हमारे यहाँ पे एक नौजवान को या एक युवती को खुल्लम खुल्ला अपने प्यार, चाहे वो शारीरिक प्यार हो, चाहे वो मानसिक प्यार हो या कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते को खुल्लम खुल्ला अपनाने की आज़ादी नहीं है। कानों में रुई डालने वाला काम करने लगी सेंसर बोर्ड। हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये देखने या सुनने का अधिकार नहीं है, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे कई बार अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ा कि am I doing the right thing or not? After a point of starting the rehearsal, it was not about me or my gender anymore. छोटी छोटी चीज़ें जब बड़ी पर्दे पर दिखेगी, जब रियलिटी दिखेगी, तब शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस है और हाँ एंटरटेनमेंट तो है। सर आपने फिल्में बनाई खोसला घोसला, लक्की ओए लक्की, और जब आपने 2010 में बनाई लव सेक्स एंड धोखा तो बहुत लोग हैरान हुए थे। आज तो इंटरनेट का युग है कि दोबारा फिल्म बनाने का आइडिया 14 साल बाद कैसे आपको दोबारा क्लिक किया? आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया एकता का था। एकता ने कहा कि अब इतना टाइम बीत गया और अभी टाइम इतना चेंज हो गया है कि LSD 2 बना सकते हैं। बिकॉज LSD 2 बनाने के लिए थोड़ा टाइम को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिल्म बनाएंगे किस बारे में। जो हमने पहली फिल्म में दिखा चुके हैं जो हम, तो उसको तो दूसरी फिल्म में दिखाने का कोई मतलब नहीं। तो LSD के टाइम पे हमारी ज़िंदगी में कैमरा नया नया आया था, और LSD 2 के टाइम पे हमारा जो वर्चुअल लाइफ है ये अब हमारी रियल लाइफ पे कम्प्लीटली हावी हो चुका है। तो ये जो हमारी जो वर्चुअल लाइफ है जिसके अंदर हम जीते हैं, वो मुझे देखना था कि कैसे हो रहा, और उसके लिए जो साल बीतने थे वो बीतने थे। तो मतलब कभी कभी ज़िंदगी को बीतना पड़ता है ताकि कोई फिल्म आए उसके बारे में, तो इसीलिए। आपको लगता है सर जैसे फिल्में बोलते समाज का आईना होती है, क्राइम पे फिल्म बनती है, जब पॉलिटिक्स पे फिल्म बनती है, किसी भी बड़े हादसे पे बनती है, सेक्स पे लव पे फिल्म बनती है, तो इतना हैरान क्यों होती है सोसाइटी? वो हैरान इसलिए हैरान नहीं होती क्योंकि क्या है कि हमारी जो मतलब हमारी जो कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, हमने बहुत सारे प्रेशर कुकर्स में ना बहुत सारी दाल बनने को छोड़ दी है और सीटी बजाना भूल गए। तो वो अंदर ही अंदर ना वो दाल उबल रही है, और फिर कभी कोई प्रेशर कुकर फूटता है, कभी कोई प्रेशर कुकर फूटता है, तो हम रिप्रेस करते रहते हैं। और उसी रिप्रेशन के चक्कर में हम बॉलीवुड वाले एक के बाद एक लव की फिल्में बनाने जाते हैं कि दिखाते रहते हैं कि इसका लव हो गया, इसका प्यार हो गया, ये गाने हो गए, हिट भी होती है बहुत अच्छी। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे एक नौजवान को या एक युवती को खुल्लम खुल्ला अपने प्यार, चाहे वो शारीरिक प्यार हो, चाहे वो मानसिक प्यार हो या कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते को खुल्लम खुल्ला अपनाने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि हम सब ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। तो वो जो दिखाने और छुपाने का जो एक नाटक चलता है, तो वो समाज को एक अजीब से एक मोड़ पे ले जाता है जहाँ पे हमें खुद ही नहीं पता चलता हम क्या छुपा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। फिर इंटरनेट लाइफ में जब जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो पूरी छूट है, यहाँ पे सब दिखाएंगे, फिर वहाँ पे हम कुछ और ही दिखाते हैं जो हम खुद नहीं हैं, और हमारी एक बनी हुई एक स्टोरी सी हम अब इंटरनेट में दिखाते हैं। तो ये जो चक्कर है, इसी के बीच में लव, सेक्स और धोखा है। और मेरे हिसाब से इंसान के अंदर की सबसे जो प्राइमल ड्राइव है वो लव, सेक्स, धोखा के आसपास ही कहीं है। तो वो पिछली फिल्म में भी वही मतलब प्रूव किया था हमने, इस फिल्म में भी शायद वही प्रूव करें। सर मुझे एक छोटी बात ये पूछते हैं, आपके इंटरनेट पे जैसे सब कुछ फ्री है और फिल्म में सेंसर होता है, तो ये चीज़ आपको कहाँ तकलीफ देती है जब आप कहना चाहते हैं खुल के अपनी बात? आज OTT पे भी अभी सेंसर नहीं है, वो इस पे भी लाने की बात हो रही है। हाँ। इसमें आपके क्या विचार है? मेरे विचार ये हैं कि एक अंग्रेज़ सरकार थी जिसने हमारा सिनेमाटोग्राफ एक्ट बनाया। अंग्रेज़ सरकार का एक नज़रिया था कि ये जो हिंदुस्तानी हैं ये इतने अनपढ़ गंवार और बच्चे हैं कि इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये क्या देखें, इसलिए हम इन्हें बताएंगे ये क्या देखेंगे। अब क्या हुआ कि आज़ादी के बाद हमारी जो भारतीय सरकार है थी उस टाइम पे, उसने भी उसी को कुछ आगे रखा, ताकि क्योंकि उससे भी पता चलता था कि वो भी माई बाप हैं, और उससे एक ट्रेडिशन बन गया कि सेंसर बोर्ड सरकार और जनता के बीच में एक क्या बोले, कानों में हम रुई डालते हैं ना, तो वो कानों में रुई डालने वाला काम करने लगी सेंसर बोर्ड।
और अभी क्या हो रहा है पिछले 10 साल से कि और पिछले 5-6 साल से जो और अभी भी बड़ा है वो ये हो रहा है कि शायद हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये देखने या सुनने का अधिकार नहीं है, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। और धीरे धीरे शायद जैसे जैसे तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, शायद ये मुकाम भी आएगा जहाँ पे हमें कहा जाए कि आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है। तो वो जो सप्रेशन और जो रिप्रेशन है वो अपनी सोच से ही चालू हो जाएगी। तो इस हालत में हम लोगों को फिल्म बनानी पड़ती है, हम बनाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इस फिल्म को जब सेंसर बोर्ड में लेके गए हमें ज़्यादा कुछ तकलीफें नहीं आई, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि हम अडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। तो फिर ऐसे ही जो आपको तकलीफ नहीं है, आपको लगता है सेंसर बोर्ड की सोच थोड़ी बदली है या बोल्ड हुआ? मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं बड़े दिन बाद सेंसर बोर्ड के पास गया तो हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं आई। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स में क्या दिखा सकते हो क्या नहीं दिखा सकता, उसके लिए भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने एक ओरिजिनल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बनाई थी, 30 उस पिक्चर का नाम था। बनाने के बाद नेटफ्लिक्स ने कहा देखिए जी हमें नहीं लगता है कि इसे अब अभी रिलीज़ कर पाएंगे। तो मेरी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को पता ही नहीं है कि मैंने बनाई है, लेकिन जो रिलीज़ नहीं हुई और वो OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज़ है। तो अब कहाँ जाएं, अब हालत ऐसा ही है कि इधर भी जाएं उधर भी जाएं, हर जगह पे बेड़ियाँ लगी हुई हैं, उसी के अंदर जीना पड़ रहा है क्योंकि गुजर बसर तो सबको करना पड़ता है। तो बस लास्ट में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों देखने जाएं इलेक्ट्रिक? देखिए, अगर आपके छोटे से फ़ोन पे ना बहुत कुछ दिखता है जो छोटा सा दिखता है, और इसलिए ना सब कुछ ग्लैमरस दिखता है और जो उसका अंधेरा है वो छुप जाता है। अब क्या है कि छोटे से फ़ोन पे जो ग्लैमर दिख रहा है उसी चीज़ को हम बड़े स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप बड़े स्क्रीन पे कोई मीम देख रहा है, कोई व्लॉगिंग देख रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है जो हम सिर्फ छोटे स्क्रीन पे इंटरनेट पे ही देखते हैं। लेकिन जब आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं ना, तब पता चलता है कि इसमें कितना अंधेरा है और इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो गड़बड़ी है ग्लैमर के पीछे, वो जो अंधेरा है, वो जो डर है, वो जो एडवेंचर है, वो जो अंधेरे में एक छलांग है, वो छलांग बड़े स्क्रीन पे दिखेगी फॉर LSD2। और कास्टिंग के लिए भी आपने बहुत मेहनत की, इसमें अलग अलग तरह से लोग लेके आए, यूट्यूबर हैं या ट्रांसजेंडर। जी। कास्टिंग देखिए, LSD की कास्टिंग हर वक्त ऐसी ही होती है। इस बार भी LSD2 के टाइम पे हमने ये कास्टिंग उन्हीं की जो पहली बार आएंगे, और ये सब पहले डेब्यूटेंट है ज़्यादातर। आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स भी हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें से काफ़ी डेब्यूटेंट्स हैं, पहली बार उन्होंने कैमरे के सामने एक्टिंग की है, और ये LSD का ट्रेडिशन है तो वो हमने बरकरार रखा। उसके बाद हमें स्टोरीज़ के हिसाब से हमें 2 कहानियों में ट्रांसजेंडर एक्टर की ज़रूरत थी। तो एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस मोनिता राजपुरोहित जो बहुत ही कमाल का काम किया, हमने उन्हें कास्ट किया। लेकिन दूसरी फिल्म में जब हम ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को कास्ट करने गए तो हमें थोड़ा सा प्रेशर आया कि आप 2 ट्रांसजेंडर एक्ट्रेसेस को लोगे तो फिल्म ट्रांसजेंडर बन जाएगी, वो थोड़ी सी नीश बन जाएगी, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप बन जाएगी। आप ऐसी मत बनाओ, आप कमर्शियल पिक्चर बनाओ, आप एक ट्रांसजेंडर को लो और आप एक किसी सिस जेंडर औरत या मर्द को लेके आप वो एक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हमको मानना पड़ता है, क्योंकि हम जब कमर्शियल फिल्म बनाते हैं और हम जब थिएटर में उसको रिलीज़ करते हैं तो उसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं, तो उन पाबंदियों को मानना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर हमने क्या किया कि एक लड़के को चुना जो एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस की एक्टिंग करेंगे। अभी तक काफ़ियों को पता ही नहीं है कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। लेकिन जब उस लड़के को चुना तो उसमें हमको सबसे पहले प्रॉब्लम है कि लड़के को बेचारे को डांस नहीं आता था, और हमारी जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी डांसर थी, तो उसको डांस सिखाना पड़ा एक्टिंग से पहले। तो ये सारी नहीं, ये परितोष। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनिका, आप शुरुआत कर रही हैं लव सेक्स एंड धोखा से, कैसा आपका कैरेक्टर इस फिल्म में? कैरेक्टर मेरे लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ही चैलेंजिंग था पर्सनल लेवल पे, और ऑडिशन के दौरान भी और उस ऑडिशन की प्रोसेस के दौरान भी और जो वर्कशॉप्स हुई थी हमारी उसके दौरान भी मुझे कई बार अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट, बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड एंड द स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो बिगिनिंग में ऑडिशन में ज़्यादा जानकारी पता नहीं होती है, पर जब आप रिहर्सल शुरू करते हो तो आपको और भी ज़्यादा जानने को मिलता है स्क्रिप्ट के बारे में। तो जितना जानने को मिलता था उतना ही मैं डरती रही थी। पर थिंग इज़ कि इवेंचुअली
एक तो हमारे एक्टिंग कोच जो थे रितेश सर, उन्होंने मुझे इस तरीके से मोल्ड किया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब इसके अंदर घुल गई और एक तरीके से कुल्लू बन गई। यू नो, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मैं नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन ऑल्सो हैज़ चेंज मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो या दैट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस विद कुल्लू वही एक्टर। मैं पूछना चाहता हूँ, ये फिल्म की अप्रोच कैसे की थी, कैसे मिली आपको ये फिल्म? मुझे शायद एक हाँ व्हाट्सएप पे कास्टिंग भी से मुझे मैसेज आया था। यूजुअली मुझे ऐसा ही होता है क्योंकि ऑडिशंस देती रहती हूँ मैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर टीम्स के पास में नंबर रहते हैं, तो जब भी ऐसा कोई किरदार होता है जो मेरे लायक होता है तो वो मुझे अप्रोच करते हैं। तो ऐसे ही मेरे को मिला था और वहीं से हमने शुरू किया था। एज ए ट्रांसजेंडर हमारे समाज में एक टैबू है कि काम नहीं देना। आपने तो फिल्म स्क्रीन पे डेब्यू किया, आप बहुत लोगों के लिए रास्ते खोल रही हो, दरवाजे खोल रही हो, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आई एम वेरी ऑनर्ड एंड यू नो प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। और वैसे अपॉर्चुनिटी ऐसे भी नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और it was a struggle, it didn't come easy, but at the same time I feel like there was also a lot of influence over me. मूवी करने से पहले मेरे ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंसेस हुई है ट्रांस वुमेन की, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, यू नो, और उस प्रेरणा के साथ में मैंने इसको किया है और वही चीज़ रंग लेके आई है फिल्म में तरीके से। और जब आप शूट कर रहे थे उस दौरान आपको कहीं एहसास हुआ कि आपको कोई भेदभाव वाली बात हो रही है, या आपको सपोर्टिव मिला पूरा यूनिट? कभी भी नहीं। मैं ये बात कभी नहीं बोल सकती कि मुझे कोई भी तरीके का भेदभाव। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द रिहर्सल इट वॉज नॉट अबाउट मी और माई जेंडर एनी मोर। लाइक आई वॉज जस्ट अ पर्सन, आई वॉज बोनीता और अभिनव इज अभिनव एंड परितोष इज परितोष, एंड वी वर जस्ट more interested in the characters and going towards the character than you know dealing with who you are and how we should treat you. ऐसा कभी मुझे ना मिला है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है हमें। वेरी हैप्पी विद दैट एक्सपीरियंस। बहुत ऑटोग्राफ वगैरह साइन करने की कोई प्रैक्टिस की है आपने? प्रैक्टिस तो नहीं किया है, पर आई डोंट नो, अभी तक तो किसी ने मांगा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है LSD 2 के बाद बहुत से लोग फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। आकाश ही सच हो। और आप ट्रांसजेंडर के लिए क्या करना चाहोगे फ्यूचर में, ताकि और लोगों को आप प्रेरणा बन सको उनको देख? यस, मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कम्युनिटी को, इवन क्वेयर कम्युनिटी को या ट्रांस कम्युनिटी को, कि कई बार होता है कि मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए और कई बार नहीं हुआ मेरा। पर ये चीज़ को आप निराशा के साथ में मत लो, इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लो। फेलियर के बिना आप जीत नहीं सकते, और मैंने बहुत फेलियर देखे हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आई डोंट थिंक फेलियर के बिना मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। इफ़ यू हैव फेलियर, आई वुड से स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, यू नो। अगर आपको लगता है कि आपको किरदार आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप खुद के किरदार लिखना शुरू करो, अपने दोस्तों के साथ में फिल्में बनाना शुरू करो, कुछ ना कुछ करो। आई फील लाइक एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स। सो इफ़ वी एक्ट ना, इट विल इवेंचुअली पे ऑफ इन सम वे और दी अदर। और वही मैंने किया था और इवेंचुअली मेरे पास ये मौका मिला और अपॉर्चुनिटी आई। तो मैं ऐसे एनकरेज करूँगी कि अगर कम्युनिटी के अंदर से भी अगर राइटर्स निकलने लगे, यू नो, एक्टर्स निकलने लगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो वी नीड टू ऑल्सो बी बिहाइंड द कैमरा एट सर्टन पॉइंट। तो आप शुरुआत कर रहे हो LSD 2 से। जी, क्या फिल्म है, क्या आपका कैरेक्टर, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए कैरेक्टर के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकता, पर नूर है, नूर का कैरेक्टर है। और नूर एक रियलिटी शो में है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी जर्नी क्या है, उसकी खुद की पर्सनल जर्नी क्या है अपने माँ के साथ, वो हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। सो ये कैरेक्टर की जर्नी है, और बस। कैसे अप्रोच किया था, कैसे ये फिल्म आपको मिली? तो फिल्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से मिली थी मुझे। मुझे लगा था ये रेगुलर ऑडिशन है, तो जब ऑडिशन आया तो मुझे लगा कि एक वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स के लिए आया होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं पिछले 8 साल से हूँ यहाँ पे और कोशिश कर रहा हूँ, पर जब आप एक टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, जो हो रहा है, जो आ रहा है, शायद वट एवर इट इज़, शायद सेकेंडरी कैरेक्टर होगा या कुछ होगा। तो मैं इस कैरेक्टर को ऑडिशन भी वैसे ही अप्रोच किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लीड कैरेक्टर है या कुछ है। तो मैंने जब ऑडिशन दिया
तो उन लोगों ने बोला चलो सही है, आ जाओ वापस, आ जाओ, आपसे वापस बात करते हैं। फिर मैं जब वापस गया, फिर वापस ऑडिशन दिया। फिर जब वर्कशॉप में गया उस दिन मुझे पता चला कि यार ये कैरेक्टर का सिग्निफिकेंट पार्ट है इस उसमें। तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई, और दिवाकर बैनर्जी इतने बड़े नाम है, उनके साथ काम करने को मिला, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। ओवरऑल बालाजी का प्रोडक्शन, दिवाकर बैनर्जी का, तो कितना एक्साइटेड हो गए थे? बहुत बहुत, मतलब एकता कपूर हम लोग पे ट्रस्ट करके हमको एक तरीके से हम पे बिलीव किए हैं, और ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ करने का उन्होंने वो लिया है, रिस्क लिया है, और जो भी कह सकते हैं। बट तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ हो रही है, और आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। इससे पहले आपने एलएसडी देखी? जी 14 साल पहले। 14 साल पहले 14 साल पहले तो तब तो मैं खैर छोटा सा बच्चा था, बट समाज बहुत बदला है इंटरनेट के युग में। बिल्कुल बिल्कुल, और इंटरनेट पे अवेलेबल है। बिल्कुल, और वही चीज़ दिखाने की भी कोशिश है कि जब अभी समाज बदल गया है 14 साल बाद, इंटरनेट आने के बाद जो समाज कैसे बदला है, जो सच्चाई है वही दिखाने की कोशिश है। तो आप क्या कहना चाहते हैं यूथ के हिसाब से कि जो है ओपन है, सब कुछ ओपन होना चाहिए, या कैसे आपका यूथ का क्या वर्जन है एलएसडी के लिए? ओपन और मतलब ओपन और शट का तो खैर अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। मैं मानता हूँ कि जो रियल चीज़ है वो ऑडियंस को एक देखने का मौका मिलना चाहिए, कि आसपास हम तो खैर इंटरनेट में छोटे स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, बट जब हम फ़ोन साइलेंट पे करके फिल्म देखेंगे थिएटर में, जब वो छोटी छोटी चीज़ें जब बड़ी पर्दे पर दिखेगी, जब रियलिटी दिखेगी, तब शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है। 4 साल तक मैंने थिएटर करा था मुंबई में, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा था यहाँ पे होता हुआ। तो मैं ऑलरेडी हमारी प्लानिंग हो चुकी थी अब्रॉड जाना, वहाँ जाके पढ़ाई करना। मैंने होटल मैनेजमेंट करा था, और फर्दर ऑन मुझे अपनी मास्टर्स वगैरह पढ़ने के लिए मैं वहाँ बाहर जा रहा था, और फिर अचानक से ये रोल मिलता है। कैसे मिली ये फिल्म? ये ऑडिशन से मिली, और ये ऑडिशन मतलब इत्तेफाकन हुआ था। मैं किसी और चीज़ के लिए ऑडिशन कर रहा था, और अचानक से किसी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम इस कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन कर लो। और जब मैंने ऑडिशन करा तो कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई, उसके बाद वर्कशॉप हुआ, वर्कशॉप में ट्रेनिंग हुई, वो भी किसी एक बंदे के साथ कंपटीशन में कि आप दोनों में से कोई एक बनेगा ये कैरेक्टर। फिल्म में आपका कैरेक्टर यूट्यूबर का है, यूट्यूबर और गेमर। इन्फ्लुएंसर, गेमिंग बहुत हाइप चल रहा है इंटरनेट के ज़माने में। आप खुद भी ऐसे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हूँ। मतलब इस कैरेक्टर से पूरी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग हूँ मैं। मतलब मैं आउटडोर गेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं यूट्यूब पे मैं बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ, बिल्कुल ही एक्चुअली नहीं करता था। यूट्यूब पे भी मैं सिर्फ मतलब मूवीज़ देखता रहता था, क्रिकेट देखता रहता था, एथलेटिक्स देखता रहता था। मैं एथलीट था पहले, बट उसको क्विट करने के बाद में और आपके जेंडर को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है। आप लड़का हो, लड़की हो, या ट्रांसजेंडर हो, ये भी बहुत बात चल रही है फिल्म में। फिल्म में ऑब्वियसली फिल्म में मैं क्या है आपका कैरेक्टर फिल्म में? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, जैसे कि मेरा किरदार बोल रहा है फिल्म के अंदर। बट आई एम अ मेल। क्या लगता है आपको यूथ को ये पसंद आएगी? क्यों देखने चाहिए फिल्म? ये फिल्म इसलिए देखने जाना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से ये हमारी जनरेशन को, जो हमारी एज है 19, 20, 21, 22 और आगे भी, हम में से कोई ना कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है। मतलब ये काफ़ी रिलेट कर सकते हैं लोग जा करके, क्योंकि किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ट्रोल होता है। कोई इंसान, किसी इंसान के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, किसी के बारे में सही अफवाहें फैलाई जाती हैं, बट वो गलत तरीके से दिखाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस है, और हाँ, एंटरटेनमेंट तो है ही। अभी ना आप यूथ भी हैं और आपने कैरेक्टर भी प्ले किया है। क्या बोल्डनेस के लिए कोई फिल्म में गाली देना या इस तरह से बात करना, आपको लगता है कि ये सब कूल माना जाता है? इस तरह से किया जाता है? सर मेरे ख्याल से कूल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जो रिक्वायरमेंट होती है, जो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, कुछ सोच समझ के लिखता होगा, और जब वो लिखता है तो फिर उसके दिमाग में एक विजन होता है, और वो विजन को पूरा करने का एक्टर का काम होता है। अब जो उसने लिखा है वो मैं करूँगा। बात फिल्म करने के बाद अभी अब्रॉड जाने का इरादा है या और काम करने का? नहीं सर, बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे काम करने का इरादा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।